कि बुत सनम खाने में कहते हैं कि मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए, मंजिल दहर से उठों के खुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए कि तेगों के साये में हम पल कर जवान हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, हर बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। इकबाल कहते हैं, नौजवानों के नाम जो पैगाम दे इकबाल ने, इकबाल कहते हैं कि बता तेरी ज़िंदगी का क्या है राज, हज़ारों बरस से है तो खाकबाज, इसी खाक में दब गई है तेरी आग, सहर की अज़ा हो गई अब तो जाग, ज़मीन में है गो खाकियों की बरात, नहीं अब इस अंधेरे में आब हयात, ज़माने में झूठा है उसका नगी जो अपनी खुदी को परखता नहीं। इकबाल ने कहा कि हम लोग अपनी देखते नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी शानें अता फरमाई हैं। आगे इकबाल ने चल के कहा, इकबाल कहते हैं कि गर जमा हो मेरी कौम के जुसूर गयूर, मेरी कलंदरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। इकबाल ने कहा कि अगर मैं मेरे नौजवान इस कौम के बेदार हो जाएं तो फिर मैं अगरचे कलंदर हूँ, मैं मस्त हूँ, लेकिन मैं कलंदर की सूरत में फिर मैं सिकंदर हूँ, फिर दुनिया पे राज करूँगा। आगे इकबाल ने चल के कहा, क्या कहा बाहर मुसलमान फ़कत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुसलमानी हुआ काफिर तो मिले हुरों को सूर, तुम में हुरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। इकबाल ने कहा आज का नौजवान अम्बिया के तरीक़ को छोड़ के बैठ गया है, अम्बिया को उसने अम्बिया के रास्ते को छोड़ दिया उसने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा मकाम पे अम्बिया के मकसद बेअसत को जो बयान फरमाया, आज के मुसलमान ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़े को छोड़ दिया, सहाबा कराम के तौर तरीक़े को छोड़ दिया, आहले बैत कराम के तरीक़ को छोड़ दिया, बुजुर्गान दीन के तरीक़ को छोड़ दिया। आज का मुसलमान चाहता है कि मैं उस रास्ते पे चलूँ कि जिस रास्ते पे काफिर चल रहे हैं। और फिर इकबाल तो बेचारा रोया। इस मौके पर भी इकबाल ने एक बात का शिकवा किया। इकबाल कहते हैं कि नौजवान के बारे में जो इकबाल ने पैगाम दिया, इकबाल कहते हैं कि मुसलमान को और मोमिन को जो है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए, ना कि किसी काफिर की बनाई हुई चीज़ पर। इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा है। मुसलमान जो है मुसलमान, उसको तो अल्लाह ताला ने एक ताकत अता फरमाई है। इकबाल ने कहा था कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है। इकबाल ने कहा कि तुम्हारा देश इस्लाम है और हम लोग मुस्तफ़वी हैं। इकबाल ने वो फिर आगे इकबाल ने चल कर कहा कि तेगों के साये में हम पल कर जवान हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, और बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हैं हम, हर बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। इकबाल ने कहा कि हम लोग किसी बादल से दबने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरे जो नौजवान हैं उनको मैं पैगाम पेश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला आप इस्लाम के रास्ते पे आएँ, ईमान की चाशनी को तस्लीम करें, फिर वही 16 साल का जो मोहम्मद बिन कासिम होगा फिर सिंध को फतह करके रख देगा, फिर वही चंद साल के हज़रत ज़ैद बिन हारसा कि जिनकी क़ियादत में मुस्तफ़ा करीम ने लश्कर को भेज दिया था, इसलिए कि इन लोगों ने ईमान की चाशनी को तस्लीम किया था, मुसलमान होने के माने को समझा था। आज का मुसलमान काश के इस्लाम के रास्ते पे चल पड़े तो दीन का बोलबाला हो जाए। इकबाल ने यह भी कहा था कि मोहब्बत है मुझे उन नौजवानों से जो तारों पे डालते हैं कमन। इकबाल ने कहा कि आज का नौजवान जो है उसको तो बेचारे को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, उसके 18-18 घंटे मोबाइल में गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गुजर रहे हैं। इकबाल कहते हैं कि इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी। देखिए सहाबा कराम के दौर में जो है वो कोई हद नहीं थी मुकर्रर कि ये पाकिस्तान की हद है, ये मदीना की हद है, ये मक्का की हद है, ये मुल्क शाम की हद है। सहाबा कराम की जो ज़िंदगी है वो हमेशा उनकी सोच आसमानों के ऊपर रहती थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब आप किसी ईसाइयों के किले को फ़तह करने के लिए तशरीफ़ ले गए और काफ़ी दिन गुजर गए कि वो अंदर से दरवाज़े बंद करके ऊपर बैठे थे, अंदर खाने पीने का सामान भी मौजूद था, तो किले की छत के ऊपर एक ईसाई आया, उनका पादरी, तो ऊपर से आके वो मजाक कर रहा था हज़रत खालिद बिन वलीद को और सहाबा कराम की जमात को। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसको ये पैगाम दिया, आपने फरमाया कि पादरी अगर तू आसमान की छत पर भी चढ़ जाए तो हम तुझे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ये असल में था मुसलमानों का तरीक़, सहाबा कराम का तरीक़, कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि मुझे मोहब्बत है उन नौजवानों से जो तारों पर डालते हैं कमन। आज कम नौजवान बेचारा जिसने यूनिवर्सिटी के चक्कर काटे, कॉलेजेस के चक्कर काटे, उसके बाद आज वो फिर भी जो है वो खड़ा होकर जूस बेच रहा है, पानी का जूस बेच रहा है। तो असल में हम लोगों ने दीन इस्लाम को माज़अल्लाह कमाने का ज़रिया बना लिया। और आजकल तो जो दीनी जो स्टेज है, जो दीनी मज़हबी रहनुमा है, उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है। वो भी जनाब इस पास से आते नहीं है कि जनाब नौजवानों को फ़िक्र दिलवाएँ, नौजवानों को बताएँ कि दीन इस्लाम है क्या। इकबाल ने कहा था, इकबाल ने इसका भी शिकवा किया। इकबाल कहता है कि हवस वाला मिंबर है तुझे रंगी बयानी की, नसीहत भी तेरी एक सूरत है फ़कत अफसाना खानी की। इकबाल ने कहा कि आज का बेचारा मौलवी भी, आज का बेचारा मजहबी लीडर भी जो उसको अपनी तनख्वाह की बड़ी है, वो हक बयान नहीं कर सकता,
नौजवान को रास्ता नहीं दिखा सकता। और आज के मौलवी के जहन को बंद कर दिया गया कि तुमने ना किसी काफिर के ख़िलाफ़ बात करनी है, ना तुमने हक़ की बात करनी है, बस तुम्हें अपना ख़त्म बचाना है, अपनी रोटी बचानी है। ये वही बात है कि इकबाल ने कहा था कि गला तो तेरा घोंडिया आले मदरसा ने, कहाँ से आए सदा इला इला इल्लल्लाह। तो हक़ जो है, हक़ इंसान को उसके साथ खड़ा होना चाहिए और नौजवान हमेशा हक़ का साथ दें। इकबाल ने आखिर में भी फिर भी ये पैगाम दिया कि आज के हमारे जो मुसलमान हैं बेचारे, उनकी हालत क्या है कि क़ल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी तुम्हें पैगाम में मोहम्मद का पास नहीं। और इकबाल ने कहा था कि बुत सनम खाने में कहते हैं कि मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए, मंजिल दहर से उठों के खुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। इकबाल कहते हैं खंदसन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं, वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, दीन इस्लाम का इत्माम अभी बाकी है, अभी दीन इस्लाम का हमने बहुत काम करना है। ये मेरे भाई नौजवान आएँ, दीन इस्लाम के रास्ते के ऊपर आएँ और रसूलुल्लाह के दीन का डट के दिफा करें और मुस्तफ़ा के दीन को तख्त पे लेके आएँ। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम इस्तकामत नसीब फरमाए और हमें जज्बा जिहाद नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।